हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी। आप सभी का हमारे चैनल एम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सपना मैम और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ शुड, यानी कि शुड का प्रयोग करना। शुड का प्रयोग हम कब, कहाँ और किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं और कैसे करते हैं, आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि शुड मीन्स होता क्या है। शुड मीन्स होता है चाहिए, यानी कि जहाँ कहीं भी सेंटेंस में चाहिए आ रहा है वहाँ पर हमें शुड का प्रयोग करना है। दूसरी बात, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शुड का प्रयोग करते समय हमें हर प्रकार के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, यानी कि शुड का प्रयोग जहाँ कहीं भी किसी भी सेंटेंस में हो रहा है वहाँ पर हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे वाक्य हमारा पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, किसी भी प्रकार का वाक्य है वहाँ पर हमें शुड का प्रयोग करते समय हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो चलिए फिर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य किस तरह से हम बनाते हैं देख लेते हैं। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, यू शुड गो टू होम नाउ, यानी तुम्हें अब घर जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यू शुड गो टू होम नाउ, यानी शुड के साथ गो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से हमें सारे सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे अपना काम करना चाहिए, आई शुड डू माई वर्क, आई शुड डू माई वर्क, यानी मुझे अपना काम करना चाहिए। यहाँ पर भी शुड के साथ डू यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आई शुड डू माई वर्क, मुझे अपना काम करना चाहिए। उसे वहाँ रुकना चाहिए, ही शुड स्टे देयर, उसे वहाँ रुकना चाहिए, ही शुड स्टे देयर, यानी उसे वहाँ रुकना चाहिए। रोहन को अब आना चाहिए, रोहन शुड कम नाउ, रोहन को अब आना चाहिए, रोहन शुड कम नाउ। अब आपने देखा कि इन सभी वाक्यों में हमारा सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है या थर्ड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर सभी सेंटेंसेस में शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया गया है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जहाँ कहीं भी शुड का प्रयोग किया गया है वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। चाहे हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, कोई भी करता हो, हर जगह हमें शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अब आगे देखते हैं। अब हम शुड की डिफिनेशन जान लेते हैं, यानी कि शुड का प्रयोग हम कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाक्य में हमें शुड का प्रयोग करना है। शुड का प्रयोग उन वाक्यों में होता है जिनके अंत में चाहिए, करूं, ए आदि प्रकार के शब्द आते हैं। उन सभी वाक्यों में हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे वाक्यों में क्या क्या प्रकट होता है? ऐसे वाक्यों में सजेशन यानी कि सुझाव प्रकट होता है, एडवाइस यानी कि सलाह प्रकट होती है, ड्यूटी यानी कर्तव्य प्रकट होता है, ऑब्लिगेशन पॉसिबिलिटी और सपोजिशन का बोध होता है। यानी ऐसे सेंटेंस जहाँ कहीं भी हमें सुझाव, सलाह, कर्तव्य, संभावना आदि का बोध जहाँ कहीं भी हमें वाक्यों में हो रहा है वहाँ पर हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल टाइप्स सेंटेंसेस, यानी कि कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं सजेशन, ड्यूटी, एडवाइस, पॉसिबिलिटी आदि के। उससे हमें
सेंटेंस को पहचानने में आसानी होगी और आप अच्छे से शुड का प्रयोग करना सीख पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कैसे हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हमें शुड का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट टू गो देयर, यानी तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इस सेंटेंस में सजेशन का भाव प्रकट हो रहा है, यानी कि सुझाव दिया जा रहा है। तो ये वाक्य हमारा शुड का है, यहाँ पर हमने शुड का प्रयोग किया है। तो ये सेंटेंस सजेशन यानी सुझाव का भाव प्रकट कर रहा है। हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट तिरंगा। अब इस सेंटेंस में ड्यूटी यानी कर्तव्य का भाव प्रकट हो रहा है, तो हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें शुड का प्रयोग करना है। तुम्हें और अधिक मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड मोर, यानी तुम्हें और अधिक मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर एडवाइस यानी कि सलाह दी जा रही है कि तुम्हें और अधिक मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड मोर। शायद आज बरसात होनी चाहिए। इट शुड बी रेन टुडे। यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है? पॉसिबिलिटी यानी संभावना प्रकट हो रही है कि शायद आज बरसात होनी चाहिए, यानी आज ऐसी संभावना दिख रही है कि बरसात होनी चाहिए। इट शुड बी रेन टुडे। अब हम देख लेते हैं रूल्स ऑफ ऑल टाइप्स पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी हम सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह से हम इस रूल के जरिए पॉजिटिव सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। यू शुड ड्राइव द कार स्लोली। तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। यू शुड ड्राइव द कार स्लोली। तुम्हें अब घर जाना चाहिए। यू शुड गो टू होम नाउ। तुम्हें अब घर जाना चाहिए। यू शुड गो टू होम नाउ। उसे रिया को पढ़ने देना चाहिए। ही शुड लेट रिया रीड। उसे रिया को पढ़ने देना चाहिए। ही शुड लेट रिया रीड। मुझे अपना काम करना चाहिए। आई शुड डू माई वर्क। मुझे अपना काम करना चाहिए। आई शुड डू माई वर्क। छात्रों को मास्क पहनना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड वियर मास्क। छात्रों को मास्क पहनना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड वियर मास्क। हमें रोज अभ्यास करना चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस डेली। हमें रोज अभ्यास करना चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस डेली। अब आप ये देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है और उसके बाद शुड लगाया गया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अन्य शब्दों को रखा गया है। तो इस प्रकार से हम शुड के पॉजिटिव सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ निगेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है वो भी देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना है, ओनली आपको शुड के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। यानी सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि इसमें कोई खास चेंजमेंट नहीं हुआ है, ओनली शुड के बाद हमें नॉट लगा देना है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट अब्यूज हिम। तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए।
यू शुड नॉट एब्यूज हिम। हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट क्वेरल। क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा करना, तो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट क्वेरल। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई। उसे ये जॉब नहीं करनी चाहिए। ही शुड नॉट डू दिस जॉब। उसे ये जॉब नहीं करनी चाहिए। ही शुड नॉट डू दिस जॉब। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। यू शुड नॉट कम हियर। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। यू शुड नॉट कम हियर। मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए। आई शुड नॉट गो टू कॉलेज। मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए। आई शुड नॉट गो टू कॉलेज। अब आप ये देखिए, इन सभी वाक्यों में ओनली शुड के तुरंत बाद नॉट का यूज किया गया है और हमारा ये सेंटेंस और हमारे ये सभी वाक्य निगेटिव में कन्वर्ट हो गए। यानी कि निगेटिव वाक्य बनाने के लिए शुड के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है और कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रूल्स ऑफ ऑल टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों का जो रूल है उसके बारे में सीखते हैं। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें दो प्रकार के रूल्स को फॉलो करना होता है। एक तो वो होता है जहाँ पर हमारा वाक्य में क्या का यूज सबसे पहले होता है, वहाँ पर सेंटेंस को बनाने का रूल कुछ अलग होता है, और कुछ वाक्यों में क्या, क्यों यानी प्रश्नवाचक शब्दों का यूज बीच में होता है, उन वाक्यों को बनाने का रूल अलग होता है। सबसे पहले आएगा हमारा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यानी सबसे पहले शुड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अन्य शब्दों को लिखना है या बोलना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या उसे ये जॉब करनी चाहिए? शुड ही डू दिस जॉब? क्या उसे ये जॉब करनी चाहिए? शुड ही डू दिस जॉब? यानी क्या उसे ये जॉब करनी चाहिए? क्या तुम्हें यहाँ आना चाहिए? शुड यू कम हियर? क्या तुम्हें यहाँ आना चाहिए? शुड यू कम हियर? क्या मुझे कॉलेज जाना चाहिए? शुड आई गो टू कॉलेज? क्या मुझे कॉलेज जाना चाहिए? शुड आई गो टू कॉलेज? यानी क्या मुझे कॉलेज जाना चाहिए? क्या उसे तुमसे बदला लेना चाहिए? शुड ही टेक रिवेंज ऑन यू? क्या उसे तुमसे बदला लेना चाहिए? शुड ही टेक रिवेंज ऑन यू? रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना, तो क्या उसे तुमसे बदला लेना चाहिए? शुड ही टेक रिवेंज ऑन यू? क्या रोहन को गाना गाना चाहिए? शुड रोहन सिंग अ सॉन्ग? क्या रोहन को गाना गाना चाहिए? शुड रोहन सिंग अ सॉन्ग? क्या अब तुम्हें पत्र लिखना चाहिए? शुड यू राइट अ लेटर नाउ? क्या अब तुम्हें पत्र लिखना चाहिए? शुड यू राइट अ लेटर नाउ? तो इन सभी वाक्यों में आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या का इस्तेमाल वाक्य में सबसे पहले किया गया है, तो इसको बनाने का जो रूल है वो अलग है, और जहाँ कहीं भी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है उसको बनाने का रूल अलग है। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे उस रूल के हैं जहाँ पर वाक्यों में क्या का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया है, यानी सभी शब्दों से प्रथम में क्या रख दिया गया है। तो वहाँ पर हमें शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स को बोलना है या लिखना है। अब आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं रूल नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स जहाँ कहीं भी वाक्य में बीच में आ रहा है वहाँ पर हम सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे उसके रूल को हम अच्छे से सीख लेते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यानी कि यहाँ पर शुड से पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। यानी अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो हमें उस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग शुड से पहले लगा देनी है और बाकी का सेम रहेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? What should we do now? अब हमें क्या करना चाहिए? What should we do now? आज उसे कहाँ जाना चाहिए? Where should he go today? आज उसे कहाँ जाना चाहिए? Where should he go today? मुझे तुमसे कैसे बात करनी चाहिए? How should I talk to you? मुझे तुमसे कैसे बात करनी चाहिए? How should I talk to you? तो ये तो हो गए हमारे रूल नंबर 2 के सेंटेंसेस। अब आप ये देखिए इन सभी वाक्यों में क्या क्यों कहाँ का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में किया गया है और सेंटेंस के बीच में किए जाने की वजह से हमने क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख दिया है। यानी कि जो पहला रूल था उस रूल में सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देना है, बाकी का रूल सेम रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ ऑल टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को किस प्रकार से हम बनाते हैं उसके रूल को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसे ये काम क्यों नहीं करना चाहिए? अब इस वाक्य में प्रश्न भी है और नहीं भी है, यानी प्रश्न के साथ नकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ का जो रूल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। उसे ये काम क्यों नहीं करना चाहिए? Why should he not do this work? उसे ये काम क्यों नहीं करना चाहिए? Why should he not do this work? मुझे क्या नहीं खाना चाहिए? What should I not eat? मुझे क्या नहीं खाना चाहिए? What should I not eat? उसे तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहिए? Why should he not talk to you? उसे तुमसे बात क्यों नहीं करनी चाहिए? Why should he not talk to you? यानी उसे तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहिए? क्या तुम्हें सच नहीं बोलना चाहिए? Should you not speak the truth? क्या तुम्हें सच नहीं बोलना चाहिए? Should you not speak the truth? क्या तुम्हें अपना काम नहीं करना चाहिए? Should you not do your work? क्या तुम्हें अपना काम नहीं करना चाहिए? Should you not do your work? क्या हमें अपने देश का सम्मान नहीं करना चाहिए? Should we not respect our country? क्या हमें अपने देश का सम्मान नहीं करना चाहिए? Should we not respect our country? तो ये तो हो गए हमारे सारे सेंटेंसेज इंट्रोगेटिव निगेटिव के। यानी इन वाक्यों में आप लोगों ने सीखा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को बनाना। यानी इन वाक्यों से आपने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के सारे रूल्स जान लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग करने का तरीका। किस तरह से हम लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं उसके एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और सीखेंगे। जहाँ कहीं भी वाक्यों में लेस्ट का यूज किया गया होता है उन सभी वाक्यों में हमें शुड का प्रयोग भी करना होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ शुड विद लेस्ट, यानी लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल,
यानी यहाँ पर संभावना भी है और एक डर भी है और एक सलाह भी है। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। धीरे चलो, ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, यानी धीरे चलो, ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। यहाँ पर भी लेस्ट का यूज किया गया है और लेस्ट के साथ शुड को लगाया गया है। अयान स्टेशन गया कि कहीं उसकी ट्रेन छूट न जाए, यानी अयान इसलिए स्टेशन चला गया, जल्दी जल्दी गया कि कहीं उसकी ट्रेन छूट न जाए। अयान वेंट टू स्टेशन lest he should miss the train. अयान went to station lest he should miss the train, यानी अयान स्टेशन गया कि कहीं उसकी ट्रेन छूट ना जाए। तो ये सारे सेंटेंस में लिस्ट का प्रयोग किया गया है और लिस्ट के साथ शुड भी लगाया गया है। तो इस प्रकार से हम लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। इन एग्जाम्पल्स के साथ आपने सीखा कि हम किस प्रकार से लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आप लोगों ने यूज ऑफ शुड यानी शुड का प्रयोग करना सीखा। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग डेली इन सभी वाक्यों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको शुड का प्रयोग करना बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और अगर आपके मन में हमारे चैनल या हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अपनी वीडियोज़ को और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।